देखिए जंतर मंतर पर भारी संख्या में जो यहाँ भीड़ देख रहे हैं, ये भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बहुत सारे वैसे छात्र हैं जो यूजीसी के नए 2026 में रेगुलेशन आया है, उसके समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं। तस्वीर में आगे आपको दिखा रहा हूं कि पूरे जंतर मंतर पर देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र, आजाद समाज पार्टी के समर्थक यहाँ पे जुटे हैं। और बीते दिनों जो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी 2026 के रेगुलेशन पर स्टे लगाया था, उसके खिलाफ और यूजीसी रेगुलेशन को अपने समर्थन में लोग एकत्रित हुए हैं। तो आप कहाँ से हैं? मैं सर भदोही जिले से हूँ, संत रविदास नगर भदोही। और पढ़ते हैं आप? हाँ जी सर, पढ़ता हूँ। हाँ, कौन से विद्यालय में? मैं सर कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। जी सर। बताइए, बाबा साहब की जो विचारधारा है, जी सर, तो बाबा साहब तो समानता की बात करते थे। जी 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 सर। लेकिन जब ये आंदोलन हो रहा है कई जगहों पे इसके समर्थन में, विरोध में, तो हम लोग इसलिए पूछ रहे थे कि मायावती जी भी बहुजन की नेता बड़ी रही। जी जी सर। लेकिन उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे है वो स्वागत योग्य है, ये समानता को कम करने वाला नहीं बल्कि समानता को बढ़ाने वाला ये रेगुलेशन है और इसमें सबकी सहमति जरूरी है। जी सर, सबकी सहमति जरूरी थी सर। हमारे जो 85 समाज के सबकी सहमति है। जो 15% है, 15% में से कुछ ही लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो हमारी लोग की मानसिकताओं के आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। जो हमारे से सर आए सर हमारे साथ बात करेंगे। बताइए भाई साहब। हमारे बीच में जगरों जी, मैं वीरेंद्र कुमार पासी मेरा नाम है और मैं मिर्जापुर मंडल से हूँ और मिर्जापुर मंडल का भीम आर्मी का मुख्य मंडल प्रभारी भी हूँ। बताइए, पूरे आपने भी बात किया यूनिवर्सिटियों की, तो मैं भी बता दूं, मैं भी लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और पूर्व छात्र नेता लखनऊ विश्वविद्यालय रहा हूँ। जो यूजीसी नियम आया है, अगर वाकई में इस चीज को आपको जानना है तो यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, दलितों के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे आपको बात करना पड़ेगा तब पता। हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से घूम के आए, बीएचयू गया। मैं छात्र। मेरा सवाल देखिए, पूरे देश में जब इसके समर्थन में लोग आंदोलन कर रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई इसी बिल को लेकर मायावती जी ने आखिर क्यों समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इससे सामाजिक जो सद्भाव है या तनाव है वो बढ़ेगा। ये मायावती जी स्वर्णों की राजनीति कर रही है। वो उनको एक विशेष वर्ग का वोट चाहिए, वोट की राजनीति कर रही है, लेकिन दलितों की ओबीसी की राजनीति नहीं कर रही है। वो इस पक्ष से भाग रही है, जो उनका बेस वोट उससे वो भाग रही है। वो सोच रहे कि स्वर समाज हमारे साथ आ जाएगा तो जो हमारे बेस वोट है ऑटोमेटिक मेरे पास आएंगे। लेकिन अब जो उनका बेस वोट है, जिसको मानती है, अब वो जाग चुका है। अब वो युवा पढ़ रहा है, समझ रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालयों में हॉस्टलों की स्थिति ऐसी है कि वहाँ जो दलित के बच्चे हैं, जो सोर्स में उनसे कहेंगे जाओ तुम बाहर से चीजें लेकर आओ, बाहर से चीजें लेकर आओ, उन पर अपना एक तरफा राज्य करते हैं। ये चीजें मैं स्वयं देखा हूँ, चूंकि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में सुभाष चंद्र छात्रावास का हॉस्टल का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। मैंने वहाँ जातिवादी मानसिकता देखा है। यहाँ तक जब मैं वहाँ ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरा नंबर काटने के लिए कुछ स्वर समाज के बच्चे एचओडी साहब को पैसा देकर मेरा नंबर कटवा दिए कि ये टॉप न करने पाए। चूंकि मैं इंजीनियरिंग का छात्र रहा, वहाँ जाने के बाद जब मैं MSW में एडमिशन लिया, मुझे पता चला कि यहाँ पर पढ़ाई लिखाई जो स्तर है वो जातिवादी के नाम से ही, जो जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे। जातिवादी व्यवस्था इसे इनकार नहीं है, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं इस बिल, इस रेगुलेशन नियम लागू हुआ, इसका सीधा फायदा ओबीसी, SC, ST और सभी महिलाओं को मिलेगा। आप लखनऊ रहे, अलग जगह यूनिवर्सिटी में रहे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो SC, ST के बच्चे हैं वो प्रताड़ित हुए ओबीसी के बच्चों के साथ? ये कोई जरूरी है कि वो जनरल क्लास के ही होते हैं? ये जो इसके कमजोर पक्ष जो आ रहा है, एक जो कैंपसों में एक जो माहौल होता है, जो दलित के बच्चे होते हैं उनका जो अपना एक ग्रुप होता है, जो स्वर समाज बच्चों को उनका अपना ग्रुप होता है, उनमें इनमें बहुत अंतर होते हैं। उनकी जो सोच होती है कि हमारे नीचे है, भले से मेरे साथ पढ़ते हैं, मेरे साथ रहते हैं, लेकिन है हमारे नीचे। मेस में झगड़ा हो जाता है, रोटी को लेकर हो जाता है, खाने को लेकर झगड़ा हो जाता है। उनका होता है पहले मैं खाऊंगा, गर्म रोटियां पहले मैं लूंगा, आप गर्म रोटियां कैसे ले लिए। इस सब चीजों को मैंने स्वयं, क्योंकि मैं अपने हॉस्टल का मेस इंचार्ज भी रहा हूँ। अब मैं चूंकि मिर्जापुर रहा हूँ, जब ऐसी स्थिति आती थी तो मैं चटनी भात भी बनवा कर खा लेता था, लेकिन लड़ने के लिए मैं किसी को उत्साहित नहीं करता था। तुम इस चीज को लेकर लड़ाई। ये कौन से साल की बात है? मैं वहाँ पर 2013 में BSW कर रहा था लखनऊ विश्वविद्यालय से।
मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश से गई थी, सपा की सरकार मतलब 12 में गई, 13 में सपा। हाँ सपा ही। आप कहाँ से? मैं भी मंडल मिर्जापुर से हूँ। साथ में? जी। बताइए आप। मेरा नाम अरविंद पासी, मैं पूर्व मंडल महासचिव हूँ। यह यूजीसी जो है 1956 में लागू हुआ था पूर्ण रूप से यह भारत में संविधान में, और उसके बाद यह जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं यह इसको लागू करने नहीं दिया गया। यह प्रधानमंत्री जब लागू किए, ये तो 12 में भी था ये रेगुलेशन। तो यूनिवर्सिटियों में स्थिति हमारी है ना, हमको राजनीति भी नहीं करने दिया जाता है। मेरी अच्छी खासी पर्सनालिटी थी, मैं ऐसे जिले से बिलोंग करता था कि मेरी क्षमता थी, मैं वहाँ छात्र राजनीति किया। आज भी हमारा इतिहास रहा है। आप जाइए विश्वविद्यालय में 2013 का रिकॉर्ड उठा के देखिए, वीरेंद्र पासी का नाम पूछिए तो वहाँ जो चीफ जो वहाँ के सर्वेंट है वो भी बता देंगे मेरे नाम। मैं ऐसे स्थितियों का झेला हूँ, उसके लिए मैंने पढ़ाई छोड़कर आज ठेकेदारी करने लगा, और ठेकेदारी के बाद मैं राजनीति में कूद गया। आज मैं राजनीति करने लगा। मेरे साथ शुरू से ही राजनीति हुआ है। कह रहे हैं कि बीते 20 सालों की राजनीति में उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में, अगर ये आंकड़ा आया कहाँ से उनके पास? आंकड़ा आया तभी यूजीसी नियम आया, तब कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट जाकर रोक लगा दिया। आंकड़ा आया तब यूजीसी आया, वो आंकड़ा में हम भी हैं। अगर मैं लड़ा नहीं होता दूसरा बेमूला होता वहाँ पर। इतना मुझे सताया गया, कुछ लड़के जितने जातिवादी मानसिकता लड़के थे मुझे हॉस्टल में हाकी पिस्टल लेके मारने आ गए थे मेरे रूम में, फिर भी मेरी साहस में वहाँ बचा रहा। ऐसा है, लेकिन इस बात को कौन ध्यान देगा? आज पहली बार मैं आपके न्यूज 24 में बातें बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बातें बताता बाद में जब मैं स्वयं सांसद विधायक बनता, लेकिन आज ऐसी बात आई यूजीसी, इसलिए मैं आपको बता दिया। और लेकिन जब इस बात की मुद्दा उठेगी, हमारी यूनिवर्सिटी का रूल है, वहाँ जो विधायक सांसद बनता है उसको वहाँ बुलाया जाता है चीफ गेस्ट। अगर मुझे जाने का मौका मिला तो मैं जाकर अपनी बातें उस यूनिवर्सिटी में जरूर रखूंगा। तो एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं। और अब आजाद समाज पार्टी के जो संरक्षक हैं, इकलौते सांसद हैं चंद्रशेखर, वो भी यहाँ पे पहुँच गए हैं। और एक तस्वीर मैं आपको ये दिल्ली के जंतर मंतर की दिखा रहा हूँ कि ये तस्वीर है यहाँ पे, और ये देखिए कि यहाँ पे बड़ी तादाद में उनके समर्थक, उनके लोग, विश्वविद्यालय के छात्र यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जुटे हुए हैं। और लोगों की जो कोशिश है वो है कि आने वाले वक्त में ये बिल को अपने तरीके से जल्द लागू किया जाए। फिलहाल जो भीड़, मैं फिर आपको एक बार तस्वीर दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि आप कहाँ से हैं सर? मैं राजनगर पालम कॉलोनी दिल्ली से हूँ। थोड़ा सा और पीछे, थोड़ा सा और पीछे। तो आप ये बताइए, थोड़ा सा और पीछे, तो सब लोग आएंगे सर। हम लोग ये पूछ रहे हैं सर, ये बिल को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, लेकिन मायावती जी ने इसका समर्थन क्यों किया? क्यों कहा कि सामाजिक तनाव इससे बढ़ेगा? देखिए, आज की डेट में अगर मैं सही कहूँ तो बहन मायावती जी, जिसका मैं पूर्व समर्थक रहा हूँ, वो आजकल बीजेपी की भाषा बोलती है। अरे जो देश में जो नियम बनता है किसी भेदभाव के खिलाफ या और दूसरे अच्छाई के लिए, तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए, जब पहले भेदभाव होता तभी तो कानून बनता है। एट्रोसिटी एक्ट बना, भेदभाव के लिए बना। जब ये चाहती है कि इन्होंने, मेरे विचार से तो मैं खुल के बैठ करना चाहूंगा कि मायावती जी आजकल बहुजन समाज के लिए वो काम नहीं कर रही है जो बीजेपी के समर्थन के लिए काम कर रही है। ये हमेशा ये समाज के लिए को जो है पीछे ले जाने का, धकेलने का काम कर रही है। हमने उसको यानी फर्ज से अर्ज पे पहुंचा दिया, लेकिन आज उसने हमारे समाज का साथ देके, हमारी ऐसी मनुवादी पार्टी का साथ देकर हमारे समाज को गुमराह करने का काम करती है। जबकि चंद्रशेखर भाई समाज में क्रांति लाता है, वो जमीन में छोटे छोटे मजदूर के साथ भी खड़ा है, वो उनकी आवाज भी उठाता है, हराम बहुजन की आवाज को उठाता है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर देश में कोई परिवर्तन कर सकता है तो वो केवल भाई चंद्रशेखर आजाद ही कर सकता है। अच्छा, इस रेगुलेशन का कुछ वोट से भी लेना देना है? उत्तर प्रदेश में चुनाव है। नहीं, ये अगर ये लागू नहीं होता है तो इसका असर पड़ेगा। सारा बहुजन SC ST OBC इकट्ठा हो रहा है, उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और ये समाज में अच्छा मैसेज आएगा कि जो तुम मांगते हैं, जो जिनका अधिकार, अगर उनको अधिकार नहीं मिलेगा, अब 45 में से 38 सीट ब्राह्मणों को दोगे तो बाकी OBC के कहाँ जाएंगे?
ओबीसी को भी तो चाहिए ना 27% तो कम से कम अच्छा, यही ब्राह्मण के साथ बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। लोगों ने कहा कि ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। सोशल इंजीनियरिंग की बात यही बहुजन समाज पार्टी, यही काशीराम के समर्थन वाली, उन्हीं के विचारधारा वाली पार्टी ने की। लेकिन मैं मानता हूँ उस वक्त पूरा बहुजन समाज उनके साथ था। क्या आज उनके साथ बहुजन समाज खड़ा है? केवल गिने चुने लोग खड़े हैं। जो पार्टी के पिलर थे वो निकल गए। राम प्रसाद उपाध्याय जी निकल गए, स्वामी प्रसाद मौर्य निकले, सिद्दीकी साहब निकल गए। जो पार्टी के पिलर थे वही आज बहुजन समाज पार्टी में नहीं है, तो कैसे पार्टी मजबूत होगी? शुक्रिया। तो आप कहाँ से हैं? बिहार से। तो आप पढ़ लिए यूनिवर्सिटी में? आप साहब हम पढ़े लिखे तो नहीं हैं, हाँ। बाकी ये जानते हैं कि जो हमको बाबा साहेब देकर अख्तियार गए हैं, आज के हमारा पीढ़ी और हमारे बच्चे वो समझ नहीं पाते हैं। दूसरा के बहकावा पर, दूसरा के बुलाहा पे वो खुद करके भाग जा रहे हैं, वो खुद उसका बात समझ रहे हैं। अगर मेरे बच्चे अगर ये समझदार हो जाए तो आगे आगे पढ़ लिख कर वो इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर ये बनेगा, है ना? एक बात बताइए, तो ये बिहार में वोट क्यों नहीं मिलता है? जो वहाँ ओबीसी हैं, पिछड़े हैं, वो नीतीश कुमार के साथ सारा ऐसा है ना, बीजेपी के साथ। आपने जो है वोट के बारे में कह दिए। देखिए, हमारा बाबा साहेब कोई पैसे से नहीं पढ़े थे, वो अपना संघर्ष से पढ़े थे। पैसे देकर नहीं पढ़े थे, वो अपना किताब से पढ़े थे। तो ये नेता है लोग के लालच में, हमारा एसटी समाज जैसे कि है ना, वो लालची है। उनको 500 रुपया दे दो और उतना ही में वो बहक जाती है। हम लोग को जो है संघर्ष करके वोट खरीदना है, तो हम लोग पैसे पे नहीं बिकने वाले हैं। आज जो है ये लालच में बिक जाती है, तो इसलिए ये काम है। हाँ, ठीक है। आप कहाँ से? मैं जिला हमीरपुर से हूँ, जिला से संयोजक हमीरपुर, बुंदेलखंड जी। ये यूजीसी को लागू होना चाहिए। जो मोदी जी ने ये प्रोपेगेंडा तैयार किया है ना कि लागू करना फिर उसको हटा देना, पूरी ताकत से अगर ये लोग करते सुप्रीम कोर्ट तक, और ये जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज हैं सुप्रीमो, ये लोग अगर चाहते तो लागू हो जाता। पर लेकिन सरकार का बिल्कुल रवैया नहीं था, क्योंकि जानते थे हम इसको करेंगे तो ये जो जातियां हैं छोटी मोटी, इनका मन भटक जाएगा। फिर से मोदी जी केंद्र में आएंगे और योगी जी उत्तर प्रदेश में आएंगे, और कोई हमारे चंद्रशेखर भाई के साथ में और कोई नहीं खड़ा हुआ है, ना तो अखिलेश यादव जी और ना माननीय राहुल गांधी जी। सब कोई प्रोपेगेंडा करते हैं। कोई ऐसा नेता नहीं है जो हक हकूक की बात करे। हमारा माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जो सबके लिए लड़ाई लड़ते हैं। अगर चंद्रशेखर भाई कह देंगे यही खून बहाना है, तो यही छाती फाड़ के यही खून बहा देंगे चंद्रशेखर भाई के लिए। यूजीसी बिल में आइए। यूजीसी को लागू कराना है। ओके, तो मैं आप लोग कहाँ से? इधर आइए, इधर। अरे इधर आओ भाई साहब, कहाँ से आओ आप? मैं मऊ जिला का रहने वाला, मऊ जिला का रहना, यूपी का। तो कॉलेज में पढ़ाई लिखाई किए हैं कि नहीं? पढ़ाई लिखाई तो नहीं किया उतना। हाँ? उतना पढ़ाई लिखाई नहीं किया हूँ। फिर ये बिल के बारे में क्या जानते हैं आप? यहाँ प्रदर्शन में इसी के बारे में बस सुना, तो मैं भी चंद्रशेखर भाई की थाल से आ गया हूँ। चंद्रशेखर जी के समर्थन में। जी हाँ? जी, चलिए ठीक है। तो ये मैं दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीर दिखा रहा था, और यूजीसी बिल के समर्थन में यूजीसी रेगुलेशन लागू हो, ये 19 मार्च को अगली सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। और उसके पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन, और इस तरीके से अलग अलग देश के अलग अलग जगहों पे और विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। एक तरफ समर्थन तो दूसरे तरफ विरोध। फिलहाल अपने सहयोगी संजय राहुल के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।